होश में धर्म आप दृढ़ धार आशा एक गुरुदेव की और न चित विचार बंदऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, संत कबीर साहब की वाणी में आया है कि सुन शिखर की माछड़ी भवसागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया हो। क्या मतलब हुआ? सुन शिखर की माछड़ी, या बहुत लोग गाते हैं गिरी पर्वत की माछड़ी। गिरी भी है, पर्वत शब्द भी आया। शून्य शिखर, शून्य से सर्वोच्च स्थल से हम जीव आए हैं। जिस तरह से बाढ़ के समय में जब नदी में पानी की बाहुल्यता होती है, पानी में जब वृद्धि होती है, तो नदी को लांग करके पानी हम लोगों के यहाँ बड़ी ही तीव्र गति से आती है, जिसको हम लोग बाढ़ कहते हैं। कहते हैं बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई। अधिक पानी होने से नदी उछाल हो जाती है, तो उसका पानी नदी से अधिक होने पर स्वाभाविक है गहराई की ओर, नीचाई की ओर भागता है, बहता है। तो वही पानी रेत के रूप में प्रवाहित होकर के हम लोगों के यहाँ आ जाता है। पानी के साथ और क्या आता है? सबको जानते हैं, पानी के साथ वहाँ की मछली भी है, प्रवाहित होकर के आ जाती है यहाँ तक, यहाँ आ जाती है मछली। मछुआ लोग पता लगाता है कि अब की बार बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ धार में आई है, पता लगा लेता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि शून्य शिखर की माछरी या गिरी पर्वत की माछरी, माछरी से मतलब यहाँ क्या हुआ? ये जीव, हम और आप जो हैं, जो शरीरस्थ हैं, शरीर में हम जीव आए हैं। शरीर में कहाँ से आए हैं? तो उदाहरण सुने, मछली अगाध जल से, बड़ी बड़ी नदियों से बह करके यहाँ आ गई हम लोग के यहाँ। तो उसी प्रकार संत कबीर साहब कहते हैं ये मछली जीव को, ये जीव आया है, हम और आप आए हैं। कहाँ से आए हैं? शून्य शिखर से, शून्य शिखर से आए हैं, सर्वोच्च स्थल से, परमात्मा से आए। इसीलिए कहा शून्य शिखर की माछली आए कहाँ है? आए कहाँ है? भवसागर आया हो। भवसागर, भवसागर माने
जय हो बेटी। भवसागर, भवसागर माने क्या हुआ? भव माने संसार और सागर माने समुद्र। संसार क्या है? एक किस्म का सागर है, समुद्र है। समुद्र में तो जल होता है, लेकिन इस संसार रूपी समुद्र में क्या है? जल के एवज में, बहुत लोगों को मालूम होगा, जल के एवज में क्या है? वहां तो समुद्र में पानी ही पानी, लोग उब डूब करेगा वो। इस संसार में जो है सागर है, तो यहाँ का पानी क्या है? दुख, जन्म और मरण का दुख, जो यही पानी है। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं, आयो तो हो तुम सही में शून्य शिखर से, प्रभु से आए हो, प्रभु से अलग होकर के आए। शून्य शिखर की माछरी, अब भव सागर आया हो। कहे कबीर धर्मदास से, उनके शिष्य का नाम है धर्मदास जी महाराज, उनके माध्यम से हम लोग को चेताते हैं। कहे कबीर धर्मदास से, जम बंसी लगाया हो। आए तो हैं जरूर, लेकिन यहाँ का हिसाब गड़बड़ है। यहाँ जमराज है, वो मछुआ है, धीवण है। जिस तरह से बड़ी बड़ी मछलियां नदी से बाढ़ के समय बह के हम लोग के यहाँ आ गई है, तो यहाँ तो लगा हुआ है मछुआ, उसको बजाने वाला पता कर लेता है, अच्छा आई है मछुआ, मछली। और जब पानी कमने लग जाता है तो मछुआ क्या करता है? धराधर रेत उलटने के पहले जहां जहां रास्ता है, छिद्र है, बहाव है, वहां वहां क्या करता है? वो जाल फिट कर देता है। देखिए, बंसी फिट कर दिया, सैरा लगा देता है, ताकि मछली भाग करके वहां अपने स्थान तक जाने नहीं पावे, बजाने के लिए उसका बिजनेस है। उसी प्रकार संत कबीर साहब कहते हैं, हे जीव तुम भी आयो हो, शून्य शिखर से आयो हो, शून्य शिखर से कि मछली, मछली की तरह हम आए, इसीलिए मछली कह करके जताया गया। शून्य शिखर की मछली भव सागर आया हो। लेकिन संसार में क्या है? तो जम की नगरी है, जम की नगरी। कहे कबीर धर्मदास से, जम बंसी, यहाँ जमराज है, उस सब को बंसी फिट कर दिया है। अब बंसी में जीव को फंसने के लिए चारा क्या दिया है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और पांच विषय में हम जीव फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? फंसे। आए, अलग हुए हैं, किनसे? प्रभु से। इसी को कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं, जोगी प्रणय वियोग। जोगी, जीव जोगी, योग करने वाला, जोगी प्रणय वियोग, प्रभु से वियोगित हो गया, अलग हो गया। और कहत घर दूर है, अब पास ही बसत तू चढ़त खजूर है। इसी को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? जीव जबते हरिते विलगान्यो, जीव जबते हरिते विलगान्यो, विलगान्यो माने अलग होना, अलग होना, वियोग होना। जब से हम जीव, थोड़ा उसको कहिए ना आवाज कम करे, तो जब आवाज कम ही रहेगी तो क्या होगा? श्री सदगुरु महाराज की जय। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज इसी बात को, जो कबीर साहब की बात सुने, उनका ढंग दूसरा है। कबीर तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जीव, ये बोलने वाला, हम और आप जो हैं बोलने वाले, जबते हरिते विलगान्यो, हरि वही हुआ शून्य शिखर। जीव जबते हरिते विलगान्यो, विलगान्यो ने बिलग हुए हैं, अलग हुए हैं, माइनस हुए हैं। जीव जबते हरिते विलगान्यो, तब ते देह गेह निजान्यो। देह, देह मन शरीर, अज्ञेह मन घर मकान बाल बच्चा परिवार, सबको अपना मान लिए हैं। अपना है नहीं, लेकिन आए हैं जब से प्रभु से अलग, प्रभु ही अपने हैं। अब प्रभु से जो अलग हुए हैं, संसार से युक्त हुए, यहाँ पलस हो गए, यहाँ जुट गए, यहाँ जोग हो गया। अब प्रभु से क्या हो गया? अलग हो गए।
सुख के साम्राज्य में थे, सुख के साम्राज्य से आप जीव अलग हुए हैं। कहाँ आ गए हैं अलग होकर के? अलग होना सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। कहाँ चले हैं? दुख के साम्राज्य में, दुख के समुद्र में हम और आप आ गए हैं। यहाँ युक्त हो गए, बाल बच्चों में, संसार में, पंच विषयों में जुड़ गए, लेकिन प्रभु से अलग हो गए। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज के तब ते देह गेह निज जानियो और माया बस स्वरूप बिसराय। स्वरूप माया बस माने शरीर इंद्रियों के पचड़े में फंस करके अपना स्वरूप, अपना मैं कौन हूं? मछली भूल गई मैं कहां से आई हूं। मछुआ के जाल में फंस जाती है, मछुआ की बंसी में बच जाती है। उसी प्रकार हम अपना आना कहां से आए भूल गए, अपने स्वरूप ज्ञान को भुला गए। आ ते ही भ्रम ते दारुण दुख पाए, दारुण दुख संसार में दुख भोग रहे हैं, प्रभु से अलग होकर के, विलग होकर के। अब देखिए गुरु महाराज भी कहने में बाज नहीं आए। गुरु महाराज क्या कहते हैं? श्री सदगुरु महाराज। अभी ठीक है आवाज? इक्को को कम कर दो, उधर की आवाज को, उधर की लाउड स्पीकर की आवाज को कम कीजिए, भले इसको दे दीजिए। श्री सदगुरु। तो हमारी गुरु महाराज क्या कहते हैं सो देखिए। गुरु महाराज कहते हैं, उनका ढंग दूसरा, जेठ उतरी हेठ। ये उतरना आया है, नहीं बुझता है उसको, आवाज बंद होते ना, बाधा करी, बाहर की आवाज कम करो ना, हॉर्न के सुनिए ना। श्री सदगुरु महाराज की जिद्दी है वो। श्री सदगुरु महाराज की जय। मतलब एकर आवाज कम होते, एकर बढ़ते तो आवाज ढक जीते। श्री सदगुरु महाराज की। ठीक है, बैठिए बैठिए। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, इसी बात को दर्शाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, जेठ उतरी, याद दिया उतरना शब्द। अब हम इसको देखिए, उतरना शब्द का मतलब क्या हुआ? हम ऊपर में थे, कोई छत पर है, नीचे उतरता क्या उतर गया, मतलब छत पर से उतर गया। और गुरु महाराज कहते जेठ महीना में उपदेश, जेठ उतरी हेठ। कौन? सूरत। सूरत माने जीव। शब्द अलग हो गया लेकिन बात वही है, उतरना, हम उतरे हैं, ऊपर से आए। जेठ उतरी हेठ सूरत, अब पिंड में वासा करी। भवसागर पिंड में न, शरीर संसार में ही वासा है, परमानेंट घर नहीं है, बासा बनाए। अब भूल गई घर आदि अपनों, भूल गई घर आदि अपनों। अब भव में सब सुधि गई, संसार में सब सुधि खत्म हो गई। कौन है, कहाँ से आए हैं? अपना घर, यहाँ घर मकान बना करके इसको अपना मान बैठे हैं। मान बैठे, अपना नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, कछु नहीं अपना सब ही सपना, आप आपन खोजो। कुछ नहीं अपना, सब सपना है, लेकिन फंस गए। अब फंस गए, जम ने फंसा दिया, अंत में क्या होगा? जम के अधीन होना होगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते, सुरत चेत अचेत छोड़ो। सुरत चेत, चेत जाओ सुरत, अचेत अवस्था को त्यागो। सुरत चेत अचेत छोड़ो, तू शिखर की वासनी। कहाँ की वासनी? शून्य शिखर की माचरी। वह तुम शिखर के वासनी हो, माया में मग्नो नहीं। माया में, शरीर में, संसार में मगन हो कि मत रहो। समझो ये क्या है? यह अहे दारुण फांसनी, यह अहे, ये शरीर क्या है? दारुण मन कठिन, फांसनी मन फसरी। फसरी माप, जीव अंदर फंसा है। इस तरह से पलटू साहब की वाणी में आया है, कहाँ से जीव आयल, कहाँ समाने हो साधो, का देखे रहे हो भुलाए, कहाँ लिपटाने हो। कहाँ से आए?
हम महुआ बाजार से आए, शरीर से नहीं आए, लेकिन शरीर में कहाँ से आए? पलटू साहब कहते निर्गुण से जीव आयल, निर्गुण से ईश्वर से परमात्मा से जीव आया है। निर्गुण से जीव आयल सरगुण समाने हो साधो, अब भूल गए हरि नाम माया लिपटाने हो। माया हरि नाम जिस नाम के सहारे आए उसको भूल गई। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं प्रभु से जो तुम अलग हुए हो, प्रभु से वियोग हुए हो, वियोगित हुए हो, और संसार से आके तुम युक्त हो गए हो, तो कितनी बड़ी हानि में पड़ गए हो। प्रभु से अलग होने का मतलब हुआ कि सुख से के साम्राज्य से हम अलग हो गए, और जुट गए कहाँ, जुड़ गए कहाँ, जोग हो गया कहाँ? संसार से, संसार के विषयों से। यहाँ जो युक्त हो गए तो परिणाम क्या हो गया? यहाँ जमराज है, उसकी सत्ता है, उसके अधीन हो गए। और जमराज बहुत निर्दयी, जीव को जन्म मरण का दुख भोगना पड़ता है। अब क्या करना है? संत लोग कहते हैं छूटना चाहते हो, इसीलिए यहाँ पर योग शब्द आया है। योग शब्द है, योग माने क्या हुआ? मिलन, जुड़ना। किससे जुड़ना? अभी सुन रहे थे प्रवचन में सुन रहे थे, किससे अलग हुए हैं? तो प्रभु से अलग हुए। पता चल गया किससे अलग? प्रभु, तब न जुड़ना। अलग नहीं होते, जुड़ने की कोई जरूरी थी? कहीं लड़ाई झगड़ा हो तब ना वहाँ पर जोड़ तंगर लोग करते हैं, और जहाँ मिले जुले हैं तो लोग जोड़ने की बात क्या कहेंगे? प्रभु से अलग हुए, संसार से युक्त हो गए, संसार में दुख भोग रहे। अब चलना है, प्रभु से जुड़ना है, ऊपर चढ़ना है जहाँ से आए हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अब यहाँ पर आपको योग की जरूरी है। योग किसे कहते हैं? अभी सुन रहे थे, योग मन होता है मिलन। योग माने मिलन। किनसे मिलन? ये तो जानकारी होगी, प्राप्त होगी जानकारी सत्संग से। किससे मिलन? तो जिससे अलग हुए हैं उससे मिलन। प्रभु से अलग हो, प्रभु से मिल जाना। यह जीवात्मा जहाँ युक्त हुआ है, सब शरीर में आकर के मिल गया है, घुल गया है। इस शरीर से जीव छूट करके अब प्रभु में जाके मिल जाए, इसको सर्वश्रेष्ठ योग कहते, जुट जाना। लेकिन एकाएक तो यह नहीं होगा। प्रभु के पास जाएंगे तब न जुड़ेंगे, लेकिन जाने में संत लोग कहते हैं जो सब करना होगा सब योग के अंदर आता है। कैसे चलिएगा? भगवान शिव से यही ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु यह जीव जो संसार में आके फंस गया, चक्र में फंस गया है, इसका उद्धार कैसे होगा? कैसे छूटेगा? मोक्ष कैसे मिलेगा? कैसे परम सुख को प्राप्त कर लेगा? तो भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी इसके लिए ज्ञान और दोनों की जरूरी है। ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे जाने? किससे जुड़िएगा? कैसे जुड़िएगा? अभी जो सत्संग बैठे हैं इतनी बातों को सुन रहे हैं, कि ज्ञान हो रहा है ना कि हम प्रभु से अलग हुए, प्रभु से हमको जुड़ना है। प्रभु सुख के साम्राज्य हैं, संसार दुख का साम्राज्य है, हम दुख के साम्राज्य में आ गए। सब ज्ञान कहाँ हो रहा है? जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तो प्रभु से मिलने की चाह आएगी? नहीं आएगी। इसलिए भगवान शंकर ने कहा ज्ञान चाहिए। ज्ञान, ज्ञान मतलब जानना। क्या जानना? अपने आप को जानना, हम कौन है, कहाँ से आए, कैसे पुनः वहाँ जाएंगे, यह ज्ञान हुआ। इसका अभ्यास कहते हैं करना। ज्ञान चाहिए पहले, और ज्ञान हो जाए तब वह क्रिया जिसके करने से क्रम से आप प्रभु में जाके अंत में जुड़ जाएंगे, उसको क्या कहते हैं? योग कहते हैं। योग मन मिलन प्रभु से। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है। भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा, अगर मनुष्य चाहता है कल्याण, मोक्ष चाहता है, जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता है, तो उसको ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ करना। मोक्ष जो मोक्ष चाहता है, छूटना चाहते हैं, तो ज्ञान का अभ्यास कहाँ होता है? सत्संग में। और योग का अभ्यास कहाँ होगा? ध्यान। योग की शास्त्रीय परिभाषाएं भी दी गई। योग मन पतंजलि दर्शन योग में आया है। योग किसको कहते हैं? उन्होंने कहा, बहुत गंभीर परिभाषा है।
मनोनिरोध को, चित्त वृत्ति के निरोध को, मन के निरोध को, मन को काबू में कर लेने की जो साधना है, जो विधि है, जो पद्धति है, खास कर उसको क्या कहते हैं हम? योग कहते हैं। चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को सुनाया योग का परम अर्थ, परम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य योग का क्या हुआ? यह जीवात्मा शरीर संसार से छुड़ करके, अलग होकर के प्रभु में जाके आत्मा का मिलन किससे हो जाए? परमात्मा से। ये सर्वश्रेष्ठ अंतिम योग यही है, योग का लक्ष्य यही है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है कि हम लोग योग को समझें, ज्ञान को समझें। ज्ञान का अभ्यास सत्संग में, आज योग का अभ्यास होगा ध्यान में। इसी को कहा गया बिना ज्ञान का ध्यान नहीं है, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं। दोनों की जरूरी है। अब देखिए, योग के 8 अंग बतलाए गए हैं। योग के कितने अंग हैं? 8 अंग। कौन कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 को पूर्ण कर लेने से योग में आपकी पूर्णता हो जाएगी, आपका योग सिद्ध हो जाएगा। 5 की जरूरी है, 8 की जरूरी है। लेकिन पहला क्या है? यम। यम है, यम का पालन करना होगा। यम में का भी 5 प्रकार है। यम, यम मैंने क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। काहे कि सबसे जब तक नहीं निपटेंगे तो आगे बढ़ेंगे, परमात्मा जुड़ सकेंगे, आप जीव जा सकिएगा नहीं, फंसाव है। इसीलिए इसमें इसका संयम करना होगा। सत्य भाषा, सत्य बोलना होगा। सत्य, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का मतलब हुआ किसी को मन से, वचन से, कर्म से पीड़ा नहीं देना, इसको कहते हैं अहिंसा। उससे आपका कर्म बनेगा खड़ा, कर्म के बंधन में बंधे आगे जा नहीं सकेंगे। इसलिए है सत्य है, अहिंसा। अस्तेय, अस्तेय माने चोरी नहीं करनी। चोरी का मतलब क्या हो? बिना पूछे किसी की चीज ले लेनी, वो चोरी मारता है। देखिए, झूठ चोरी, नशा, नशा में ये गुरु महाराज की वाणी में झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार। तो यहाँ आया है अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह माने आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना। अपरिग्रह आवश्यकता से विशेष धन संग्रह को, उसमें आपका मन उलझ जाएगा, मन चिपक जाएगा, मन बच जाएगा तो आगे जा सकिएगा, आगे बढ़ सके, उसी लालच में जीव पड़ा है। इसलिए कहा गया। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माना व्यभिचार से अपने आप को दूर लो। वीर्य संग्रह, वीर्य संग्रह होने से सूरत का उद्गमन होगा, नहीं तो सूरत का पतन हो जाएगा, सूरत आगे नहीं बढ़ेगी। ब्रह्मचर्य शक्ति है, उससे सूरत को बल मिलता आगे बढ़ने में। वही ब्रह्मचर्य, वही वीर्य की गति ऊर्ध्व हो जाती, ऊपर। ब्रह्मचर्य पालन नहीं करने वाले से ब्रह्म ज्योति कभी जल नहीं सकती है, वह ब्रह्म ज्योति को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसमें बल नहीं आएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। 5 पाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और उसी का सारांश। नियम, नियम भी 5 हैं। शौच, संतोष और ईश्वर प्रणिधान, तप। इस तरह से इसके भी 5 भेद हैं, उसका भी पालन करना होगा। यम और नियम का जो सार है, सारांश है, सबको याद नहीं, हम लोग भी भूल जाते हैं, ख्याल से उतर जाता है। समझते हैं लेकिन ख्याल से उतर जाता है। इसका सार गुरु महाराज ने सत्संगों में लिख दिया। यह याद नहीं रहे तो गुरु महाराज के पंचशील का पालन,
सदग्रंथों का स्वाध्याय, नियत नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना, गुरु की सेवा, इसका सार इसमें सब आ जाता है। यम नियम दोनों इसमें समाहित है। इसलिए कहा गया पहला है यम, तब है नियम। इसमें निष्ठ हो करके, इसका संयम करके, और तब जाके है प्राणायाम। प्राणायाम माने क्या हुआ? प्राण के साथ व्यायाम। प्राण के साथ व्यायाम मतलब प्राण वायु को काबू में करना, इस हठ योग में आता है। यह कठिन क्रिया है। प्राण की गति को अवरुद्ध करना, श्वास गति को रोक देना, यह हठ योग में आता है। हठ योग कठिन होता है, सबके लिए संभव नहीं है। यह घातक भी है, आपदापूर्ण है। इसलिए गुरु महाराज ने इसका स्थान नहीं दिया। और क्यों स्थान नहीं दिया? तो प्राण गति को रोकना, श्वास गति को रोकना, प्राण स्पंदन का निरोध करना, जिस लक्ष्य से प्राणायाम हठ योग में किया जाता है, वह काम आपको प्रत्याहार से पूरा हो जाता, प्राप्त हो जाएगा। प्रत्याहार तो करनी ही है। जब प्रत्याहार करनी है, उसी से प्राणवायु को रोका जा सकेगा। श्वास गति में अवरोध आएगा तो हम प्राणायाम कठिन क्रिया क्यों करें? इसलिए गुरु महाराज ने प्राणायाम का स्थान संत मत की साधना पद्धति में नहीं दिया है, इसकी जरूरी नहीं है। तो क्या सब हो गया? यम नियम आसन प्राणायाम। अब प्राणायाम के बाद क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या? अब जैसे आगे बढ़ना है, आपको चलना है, आप में गति आएगी तब न चलिएगा। गति नहीं आएगी तो चल सकिएगा? चाल आएगी तभी। तो चाल लाने के लिए संतों की ज्ञान माया है। पहला काम, पहली क्रिया क्या है? पहली क्रिया है मानस जप करना। मानस जप की चाल लाने के लिए, गति लाने के लिए मानस जप क्यों करें? संतों की ज्ञान माया है सिमटाव की क्रिया, जोग से सुरत का ऊर्ध्वगमन होता है। इसीलिए सुरत को जब तक समेटेंगे नहीं, पसार को समाप्त नहीं करेंगे, सिमटाव से ऊर्ध्वगमन होगा। इसलिए आप पसरे हैं, आप आगे जा नहीं सकते हैं। इसीलिए पहला काम है संत मत की साधना पद्धति में जप जोग। जप जोग मन क्या हुआ? जप में मन को जोड़िए, शब्द में जप को जोड़िए। गुरु ने जो वर्णात्मक शब्द दिया है जपने के लिए, उसमें अपने मन को लगाइए, जोड़िए। मन मन योग पूर्वक जप हो, जप हो आप हो। तो जप करने में श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। तो जप करने लगते हैं तो जप में भी क्या देखते हैं? जप में भी मन भागता है। जप में मन भागता है, तभी सुन रहे थे। जप आपका सिद्ध हो जाए, इसके लिए जो मन भाग गया विषय वाटिका में विचरण करने के लिए, संसार की पदार्थों के चिंतन में मन लग गया, तो गुरु महाराज की वाणी में आया कि हम प्रत्याहार की क्रिया को, मतलब जहाँ जहाँ मन भगी जाए, ताही तहाँ से तहाँ से फेरी फेरी ले आइए, फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन जोड़िए। जप जोग है। ऐसा करते रहने से क्या होगा? मन का स्वभाव जो बाहर के विषयों का चिंतन करने का है, बाहर विषय में भागने का है, सिमटाव में नहीं आएगा तो गति नहीं बन आएगी, चाल नहीं आएगी। इसीलिए उस मन को तत्क्षण उसी क्षण फेरी फेरी ले आइए, फेर के लाइए, लगाइए ध्येय में, अपने ध्येय तत्व में लगाइए, जप में लगाइए। ऐसा करते रहने से क्या होगा? मन का भागने का जो स्वभाव है वो समाप्त हो जाएगा। अब मन नहीं भागा, जपेगा जपेगा। तो जपते जपते क्या होगा? जप की सिद्धि माने
अब ऐसा हो जाएगा, जिस नाम का आप जप करते हैं उस नाम पर आपका मन स्थिर हो जाएगा। हमेशा वही नाम आपके जिह्वा पर, आपके मन में वही रहे। अभी कितने नाम को जपते हैं, कितने शब्द बोलते हैं, सब शब्दों से सूरत अलग हटके एक नाम पर स्थिर हो जाएगा। तो मन सिमटा कि नहीं, कितने शब्दों से छूटे। फिर दूसरा पसार आपका है रूप में, रूप में भी बिखरे हैं, रूप में आपका फंसाव है। फंसाव जब तक नहीं हटेगा तो आगे आप जा नहीं सकते। श्री संतों ने बताया, गुरु महाराज ने दूसरी विधि बतलाई है कि जिनका आप नाम जपते हैं उसी का रूप का भी ध्यान कीजिए। ध्यान, मानस योग, मानस ध्यान योग, मानस ध्यान कीजिए। इन सब योगों के करते रहने से परम योग की प्राप्ति होगी। तब क्या करेंगे? मानस जप के बाद मानस ध्यान, अपने इष्ट की मूर्ति पर अपने मन को स्थिर करना, मन को जोड़ना। अनेक रूपों में आपकी सूरत पसरी है, फंसी है। एक रूप के ध्यान का अभ्यास करते 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 बहुत दिनों के बाद एक रूप ही आपके सामने में रह जाएगा, और जितने रूपों में आपकी सूरत फंसी है वह सब रूप छूट जाएगा। तो कितना सिमटे? ये सस्ता नहीं है, बड़ा कठिन है। इसको करने से होगा, बिना करने से नहीं होगा। इसमें मेहनत करनी होती है। ये साधना, यही लड़ाई लड़नी है। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, समझ बूझ रन चढ़ना साधो, खूब लड़ाई लड़नी है। कोई लड़ाई है, सस्ता नहीं है। एक बैठ के आंख मूंद करके ध्यान पर आराम से बैठा है, नहीं। वहां कुछ करना पड़ता है, मन के साथ जूझना होता है, सतर्क होकर रहना पड़ता है। बैठने के ढंग से बैठ करके अब मन पर अस्मार रहना, मन किधर गया किधर गया। विद्यार्थी जो बदमाश होता है, छोटा विद्यार्थी, शिक्षक को नाको दम कर देता है। का कैसा विद्यार्थी? शिक्षक पढ़ा रहा है, इधर एक विद्यार्थी हमको ऐसा दे गया। उसके पिताजी ने कहा, बाबा सुधार दीजिए, थक गए, 25 हो गए, मास्टर सब थक गया है। हम कहते हम कैसे पढ़ावें इसको? अब बच्चे क्लास को हम पढ़ाते नहीं थे। 7वां 8वां 9वां 10वां अकेले पढ़ाते थे पहले। आप तो शिक्षक लोग, नहीं बाबा इसको सुधार दीजिए, गोर लगता, देखने सुनने में इतना बढ़िया कि मत पूछिए, मन लोभा जाता है। देखने में कितना प्रभु इतने, बाबा सुधार दीजिए इसको। सब स्वभाव भी बता दिया, बहुत तेज है बाबा ये, समझे। बैठेगा न पढ़ने के लिए, बैठ तो जाएगा क्लास में। एक रत्ती भी मास्टर साहब दूसरे विद्यार्थी को कुछ बताने लग जाएगा तो जब भागेगा तो घोड़े आएगा। उधर मास्टर साहब बता रहा है, इधर बस्ता समेटेगा तो इधर नहीं देखेगा, मास्टर साहब को देखेगा। अगर मास्टर साहब मुंह इधर घुमा दिया तो स्थिर हो जाएगा, अगर उधर लग गया तो बस्ता सीधे। अच्छा अच्छा, हमको बता दिया था, बात सही। तो उसको हम क्या किए, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसको बगल में बैठा थे, कुर्सी के बगल में दूर हट के। एक करची मेरे पास रहती ही थी, पढ़ो। हम तो जान गए थे उसके स्वभाव को। सही में हम अनठा के सोचे देखते हैं तो क्या करता है। हम इधर विद्यार्थी को सहने लगे तो इधर ही देखे हो, और उधर बस्ता समेटे। हम मौका देते थे समेटने का। अच्छा अभी कुछ नहीं कहेंगे, डांट फटकारने के है, करची रखे हैं। हम भी बगवा के कन्हवा के बगल आके देख रहे हैं। आज जैसे बस्ता समेट के उसके चलने पर हुआ, बुझ गया, आपने देखा चलिए देंगे, अब भागा तो भागिए जाता दरबर दे के। जैसे उठा के ऐसी करची, हाफ पेंट पिनता था, हाफ पेंट, ऐसी करची खिंच के दे देते थे, एक करची में गद से बैठ जाता, समझे। इस तरह से करते करते 10-15 दिनों के बाद उसका भागना खत्म हो गया। अब खबरदार रखे उसको, समझे ना। इस तरह से संत लोग कहते हैं ये मन ही भी साधारण नहीं है, बहुत बदमाश है, बहुत शैतान है, बहुत बलवान भी है, बड़े बड़े को गिराया है। श्री संतों की ज्ञान माया है। कहा, घोड़वा रे हमारे बांके, बांके बिहारी है। घोड़वा रे हमारे बांके, क्षण में जाए पलक में आवे।
3 लोक ले राके। दिल्ली में जहां रहे हैं किसी के डेरा पर, अब मन को भिजा दीजिए, तुरंत जाएगा वहां, देख सुन के कहाँ कहाँ को तुरंत पहुंच जाएगा। नहीं रिजर्वेशन की जरूरी है, नहीं ईंधन की जरूरी है, कहीं कुछ जरूरी कुछ नहीं, बिना पैखना का जाएगा, तुरंत आएगा जहां पे जाइए। इसीलिए संतों की ज्ञान माया है, इससे जूझना बहुत भयंकर बात है, बड़े बड़े को परेशान किया है। लेकिन संतों ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, थोड़ा थोड़ा अभ्यास और वैराग्य से ये काबू हो जाएगा। काबू हो जाएगा तो आपका परम मित्र। काम करने के लिए ही बैठता नहीं, हमेशा इसको काम चाहिए, लेकिन खुराफाती वाला काम। हमने अभी एक विद्यार्थी है, हमारी सब सेवा करेगा, छोटे टाका है, लेकिन बहुत खुराफाती। कहीं बिजली तार है तो उसको जाके चिंगारी निकालेगा, खुला है तार लेके इधर उधर डोलाएगा, पकड़ चिंगारी को मन लगता है सुनना। अब इतना बदमाश है, समझे ना। अब धीरे 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 धीरे, कल हो परसों बदमाशी किया है, आते के वक्त हम समझा दी उसको, समझे ना। ये मन इतना शैतान है, इसीलिए संतों की ज्ञान माया से जूझना होगा बड़ी निगरानी के साथ। जप में भागेगा, ध्यान में भागेगा, उसको बगल आके देखना, भागा जब छोड़ा शुरू कीजिए, पकड़ के लाई। कुछ दिनों तक अभ्यास करते 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 गुरु महाराज की वाणी में आया है, ऐसे ही करी प्रत्याहार, ये प्रत्याहार की विधि है। तो परिणाम क्या होगा, धारणा धारण करी के। ये जब करने लग जाएंगे तो वो बचवा का स्वभाव भागने का खत्म हो गया, फर्स्ट डिवीजन में ठीक पास किया हो, समझे ना, सुधर गया। उसी तरह से मन को लौटाते लौटाते ही ध्यान में लड़ाई लड़नी होती, आंख मूंद के बैठे हैं चुपचाप, तब तो आपको कुछ मिलेगा, इससे लड़ाई लड़नी। तो परिणाम क्या होगा, मन का जो स्वभाव विषय का चिंतन करने का, संसार की वस्तुओं की तरफ भागने का है, उसका स्वभाव कम जाएगा। तब क्या होगा, अल्प टिकाओ, थोड़ी थोड़ी देर के लिए मन अब टिकेगा, अब टिकेगा, अब टिकेगा। तो अल्प टिकाव को कहते हैं धारणा, मतलब धारणा, धरना शुरू है। और यही धारणा अल्प टिकाव की जब स्थिति अधिक हो जाएगी, बेसी देर तक जब मन टिकने लग जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा, तभी हो जाएगा ध्यान। ध्यान बन गया। और ध्यान से सूरत का क्या होता है, ऊर्ध्वगमन। ध्यान से सूरत का पूर्ण सिमटा होने पर ऊर्ध्वगमन, और ऊर्ध्वगमन होने से क्या होगा, आवरण का भेदन। आवरण का भेदन का मतलब क्या हुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, चारों माया में जो लिपटे हैं, शरीर में लिपटे हैं, इससे युक्त हो गए हैं, इससे आप वियोग हो अलग हो जाइएगा। इसी रास्ते से आए भी हैं, उसी रास्ते से आप चल रहे हैं। आने में आवरण लगा, स्वरूप ज्ञान खो दिए, और जाने में सब आवरण से छूट जाएंगे। और जब कैवल्य मंडल में जाएंगे तो वहाँ आपको अपना ज्ञान हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ, ईश्वर हूँ, नहीं कोई मेरा बेटा है, नहीं बेटी है, नहीं, सब में एक ही आत्मा। आप देखिएगा, सिया राम में सब जग जाने। इसलिए संतों के ज्ञान में आया है धारणा ध्यान, ये ध्यान हो गया। सब जड़ आवरण को आप पार कर जाएंगे, कर्म मंडल को ही पार कर जाएंगे, शुभ और अशुभ कर्म न लागे, सब कर्म से आप छूट जाएंगे। और अंत में तो वह है समाधि। समाधि माने घंटों घंटों सूरत अंतर के नाद में स्थिर हो जाती है, लग जाती है, सब आवरणों से आप छूट गए, अंत में प्रभु में जाके मिल गई, परम जोग हो गया, मनोनिरोध हो गया, चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को यही ज्ञान दिया था। लोग बुझेंगे तब ना। भगवान राम ने कहा कि हे हनुमान, अगर परम शांति चाहते हो, परम सुख चाहते हो, तो चित्त का निरोध करो। चित्त को मार दो, चित्त को खत्म कर दो, चित्त वृत्ति का निरोध करो। चित्त और वृत्ति, चित्त क्या है, अंतःकरण की 4 इंद्रियों में, अंतःकरण की 4 इंद्रियों में मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चित्त एक है, बहुत भयंकर है।
चित्त एक अभी जगह है ना, तो हम 14 इंद्रियों के साथ में, 14 इंद्रियों के संग में है, सचेत है। और जब स्वप्न में जाते हैं तब क्या, कितनी इंद्रियां, स्वप्न में, नींद में जाते हैं कंठ में, तब कितनी इंद्रियों का संग बना रहता है। ये 10 इंद्रियां छूट जाती, 4 इंद्रियों का संग आपको बना रहता है। 4 इंद्रियां आपके साथ में रहती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और जब सुसुप्ति में जाते हैं, गहरी नींद में, हृदय में जाते हैं, तब कितनी इंद्रियां साथ में, एक इंद्री, वो तीनों इंद्री छोड़ देगा संग, लेकिन चित्त जो है चित्त है साथ। यह उसकाने का काम करता है, सहने का काम करता है, डोलाने का काम करता है, स्पंदन करने का काम करता। चित्त का धर्म ही है। इसमें एक वृत्ति उत्पन्न होती रहती है जो जीव के साथ अजीव को क्लेश में डालती है। भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को सुनाया चित्त का धर्म क्या है। चित्त का क्या धर्म है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। आप अंदाज कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, मालूम होगा कभी कभी जीवन में, दिन भर में कभी न कभी सा भाव जगते रहता है जीव। मैं सुखी हूं, कोई चीज की प्राप्ति हो गई, अपने को सुखी समझने लगा, मैं सुखी हूं। देखिए मन कैसा हो गया, बुलंद, मैं सुखी हूं। कोई हानि हो गई संसारिक, कोई घाटा लग गया, कोई हानि हो गई, कोई क्षति आ गई, मैं बहुत दुखी हूं, आज मैं बहुत दुखी हूं। अब दुखी हो गए। कोई कार्य आपने किया, कोई कार्य में सिद्धि मिली, क्या किया, मैंने किया है, कर्ता बन गए, मैं करता हूं, इसका कि मैं हूं। और जब कर्म फल का भोग भोगने लगते हैं, कोई रोग हो गया, भोग रहे हैं, क्या, मैं भोगता, अपना कर्म फल भोगता। तो कितनी बातें आ गई, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, आदि वृत्ति उत्पन्न होती रहती है जीव में। यह काम है चित्त का। चित्त में, चित्त आपसे जुड़ी है, चित्त में यह वृत्ति उत्पन्न होती है। यही वृत्ति जीव को क्लेश में, जन्म मरण के चक्र में डालती है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, हनुमान इस चित्त को मार दो, खत्म कर दो, नष्ट कर दो। अगर चित्त मर गया, चित्त का निरोध हो गया, चित्त वृत्ति का निरोध हो गया, तो सारा दुख समाप्त, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन होगा कैसे, कैसे मरेगा? तो भगवान रामचंद्र जी कहते हनुमान, इसके लिए समझो, भगवान सुनाते, भगवान तो सब अंतर्यामी है, सब ज्ञान उनके पास है। चित्त को नष्ट करने के लिए इसके 2 बीज हैं हनुमान। 2 बीज माने 2 स्तंभ, 2 पिलर जिस पर छत टिकी रहती है। वो दोनों में से सोच विचार के जो सहूलियत हो, एक को नष्ट कर दो तो दूसरा अपने नष्ट हो जाएगा। 2 बीज कौन सा है? प्राणस्पंदन और वासना। प्राणस्पंदन का मतलब प्राण का हिलना, श्वास लेना, फेफड़ा का फैलना, फेफड़ा का सिकुड़ना। अगर इसको बंद कर दो, श्वास गति बंद हो जाए, फेफड़ा का संकोचन बंद हो जाए, विकासन बंद हो जाए, श्वास की जरूरी नहीं पड़े, तब जो है दूसरा बीज जो है वह वासना, उसकी खत्म। वासना में भोग की इच्छा, 5 विषय भोगने की वासना, इच्छा, वह वासना नष्ट हो जाएगी। या प्राणस्पंद का निरोध करो या वासना का क्षय करो, एक ही को करो, एक अपने गिर जाएगा। जहां दोनों पिलर ढह गई, दोनों स्तंभ नष्ट हो जाएगा, तो चित्त जो है वह नष्ट हो जाएगा, धाराशाही मर जाएगा। और चित्त मर गया तो वृत्ति कौन सी उत्पन्न होगी? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता, ये वृत्ति भी उत्पन्न होना बंद हो जाए, जीव को परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसी के लिए संत महात्माओं को योग करो, योग से यह काम होगा। योग मोक्ष दिलाता है, सब आवरण से आपको छुड़ाएगा। इसलिए योग का आश्रय लेना है। इसी को हमारी गुरु महाराज ने कहा, इसको करने के लिए, इस सब पूर्ण होने के लिए, तो कहते गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, ध्यान करो। क्या करना होगा? मानस जप, मानस ध्यान, अब है जो दृष्टि योग, दोनों दृष्टि धारों को जोड़ो। यह सब योग करना होगा। पहले मानस जप योग किए, मानस ध्यान योग किए, अब क्या करें? दृष्टि योग।
दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ना है। दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ने से क्या होगा फायदा? दृष्टि की धारें जहां जुड़ेगी वहां एक बिंदु प्रकट हो जाएगा। अब बिंदु प्रकट होने का मतलब हुआ आज का बिंदु पर आरूढ़ हो जाएंगे, स्थिर। बिंदु बड़ी, बिंदु कितना सूक्ष्म है, उस बिंदु पर आप स्थिर हो जाएंगे। अभी कहां से कहां फंसा है, स्तर से लेके नख तक आपका पसार है स्थूल शरीर में, स्थूल जड़ में। और जब बिंदु पर आप समर्पित हो जाएंगे तो नीचे का पसार खत्म हो जाएगा, ऊंचाई तो आप ऊपर उठे, बिंदु पर ऊपर में गति हो जाएगी। और गति होगी तो स्थूल जड़ सूक्ष्म कारण ये स्थूल शरीर आपका छूट जाएगा, चले गए बिंदु में, सूक्ष्म में, तुरीय अवस्था। जीव कहाँ चला जाए? अभी कहाँ है? जागृत अवस्था में। और ऊर्ध्वगमन हो तो कहाँ चलेंगे? दोनों आंखों से ऊर्ध्वगमन, ऊपर की गति, ऊपर जाएगी। कहाँ जाएंगे? ब्रह्मांड में। अभी है पिंड में, दोनों के मध्य में, अंधकार में। और जब ब्रह्मांड में जाएंगे तो ब्रह्मांड की पहली अवस्था तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था में चलेंगे। सब इंद्रियां छूट जाती है। इस तरह से आप सरलता आ जाएगी, आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्थूल जड़ छूट गया, सूक्ष्म जड़, कारण जड़, महाकारण जड़, सब जड़ों से छूटते ही अंदर में तब शब्द जोग है। शब्द जोग कहा कबीर साहब ने, साधो शब्द साधना कीजिए, शब्द सुरत शब्द जोग। गुरु नानक जी महाराज की वाणी में सुनते हैं बराबर, एक दृष्टि करी सम सरी जाने, जोगी कहिए सोई। उसमें आप योग करने से यह लाभ होगा, एक बिंदुता से ऊर्ध्वगमन होगा। जड़ मंडल से, स्थूल जड़ से आप छूट के सूक्ष्म जड़ में चले गए और शब्द साधना करेंगे और भी साधना। उसके करने से आप सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण के बाद कैवल्य में, वहां जाने से आप सबसे छूट गए, सबसे छूट गए, सबसे छूटा, अकेले हो गए। सारी इंद्रियां छूट जाती है। वहां जाने पर अपना, अपने का ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। और जब आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी तो प्रभु का दर्शन हो जाएगा। आप तो प्रभु में, यह आत्मा जो प्रभु से अलग हुई थी, सुने सुन्न शिखर की माछरी, अब सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी, वो जम के चंगुल साफ छूट जाएंगे। आपका जन्म मरण का चक्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से संत महात्मा लोग कहते हैं, हम लोग योग का अभ्यास करें, हम लोग का शुभ होगा, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्री सद्गुरु